आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय का मिशन मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आज भी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। पीटीआई वफ्द की दोबारा आमद, JUI सरबराह से मुलाकात। दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में तब्दीली। ऐवान बाला का सेशन अब रात 8 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास 7 बजे होगा। काबीना का इजलास भी ना हो सका। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी और नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करेंगे टिका खानसानी से जो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद हैं। मौलाना की रिहाइशगाह इस वक्त सियासत का महवर बनी हुई है। टिका खानसानी सुबह से ही आप हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द यहाँ पर आया हुआ है मौलाना से मुलाकात के लिए। बड़ी अहम मुलाकात उनकी जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या इत्तलात हैं कि आज किसी चीज के ऊपर इत्तफाक राय हो जाएगा? पीटीआई का वफ्द पहुंचा है 5 रुकनी। उनके तासरात तो यही बता रहे हैं कि आज किसी सूरत भी कंसेंसस नहीं होने वाला, किसी सूरत भी आमादगी नहीं होने वाली। ताहम अभी मुलाकात शुरू हो चुकी है मौलाना फजलुर रहमान से, और इस मुलाकात में बानी पीटीआई ने जो नरेट किया, उनका जो मौक़िफ़ है वो इनके सामने रखा जाएगा। और इसके साथ साथ आज चूँकि ये दूसरी मुलाकात है, उससे पहले आज सुबह 10 बजे भी पीटीआई का वफ्द यहाँ पहुँचा और आके इस्तदा की कि मुलाकात नहीं कराई जा रही। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर दोबारा वक्त तय पाया और दिन 12:30 से 1 बजे का वक्त था। मुलाकात हुई, उसके बाद उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पहुंच गए। इसके साथ साथ सरदार अख्तर मेंगल जो कि रात को दुबई से आए थे, वो भी यहाँ पे तकरीबन 12:30-1 बजे पहुंच गए और उनकी भी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल कम अज़ कम 4-5 घंटे तक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी यहाँ आए। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ मौजूद थे और कम अज़ कम 1 घंटा मौलाना फजलुर रहमान के साथ रहे। इसके साथ साथ जो पीटीआई के साथ साथ JUI का वफ्द जो इस तरमीम को तैयार कर रहा है, 2 रुकनी टीम को मौलाना फजलुर रहमान ने बुलाया, वो भी मुसलसल मौजूद हैं। अब दूसरी नशिस्त है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ मौजूद थे तो सदर आसिफ अली जरदारी की आमद मुतवक्को थी। तमाम गली को गाड़ियाँ हटा दी गई, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ईवान सदर का अमला भी यहाँ पहुँच गया। ताहम जब पीटीआई का वफ्द बजाय इसके कि सीधा यहाँ आता, वो सीधा KP हाउस रवाना हो गया और उधर प्राइम मिनिस्टर से सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात थी। ताहम उसकी वजह से फिर वो यहाँ नहीं आ सके। एक तरफ तो मौलाना की रिहाइशगाह इस वक्त सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है, तो दूसरी जानिब सेनेट का इजलास जो है वो चौथी बार तब्दील किया गया। उसका वक्त जो है, उस्मान खान भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइए, अब सेनेट का इजलास रात 8 बजे ही होगा कि ये भी उम्मीद है कि या फिर इम्कान है कि वो वक्त भी तब्दील कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि तारीख और ताखीर साथ साथ चल रही है और ये कई दिनों से ये सिलसिला जारी है कि इजलास का अनाउंस किया जाता है और उसके बाद फिर मुलतवी करना पड़ता है। और कल से लेकर आज तक ये 6 बार जो है ये ऐसा हो चुका है और अब आखिरी दफ़ा जो है ये बताया गया है कि जो सेनेट का इजलास है वो भी 8 बजे होगा। इजलास भी जो कि 7 बजे होना था, उसका भी ये शक का इजहार किया जा रहा है कि उसमें भी यकीनी तौर पर रद्द-बदल आएगा और वो टाइम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और ऐसे मौके के ऊपर जब कौमी यकजहती को सामने रखते हुए आईनी तरामीम लाई जा रही हैं, यहाँ पर बहुत ही सन्नाटा है। यहाँ पर नॉर्मली जहाँ हम खड़े हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस की ये गुजरगाह है, यहाँ से अरकान पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो भी अरकान आ रहे हैं, इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो खुद लाइलम है कि इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया और उसका टाइम चेंज हो गया। तो इतनी गू किसी सिचुएशन है कि किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रही। यहाँ पर वो भले अरकान पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट का स्टाफ हो, सुबह से यहाँ पार्लियामेंट का स्टाफ भी बैठा हुआ है और हर थोड़ी देर बाद जो है वो नई डायरेक्शन आती है कि इस वक्त को जो है वो तब्दील करके शेड्यूल को रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो चूंकि कैबिनेट का इजलास सबसे पहले होना है, जो कि कई बार मौखर किया जा चुका है और जो शाम 7 बजे होना था उसको अब ये बताया जाए कि स्टैंड बाई पे है। जैसे ही सियासी इत्तफाक राय हो जाता है तो फौरी तौर पर, चूंकि पहला मरला वफाकी काबीना में है, वहां पर इसकी मुसवदे की मंजूरी ली जानी है और उसके बाद जो है वो फिर कौमी असम्बली और सेनेट में जाना है। तो यूं जब तक वफाकी काबीना इस मुसवदे को मंजूर नहीं करती उस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि ये मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए सियासी इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है। मौलाना ठीक है, सियासी इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद थे और टिका खानसानी भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।